हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी ने एक बार फिर खट्टर सरकार के फेर भर्ती के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। एचपीएससी के जिम्मे हरियाणा के सबसे टॉप नौकरियों को देने का भर्ती करने का जिम्मा है। एचपीएससी पिछले 5 साल के दौरान 1 दर्जन मौकों पर अपनी फजीयत करा चुका है और कई स्कैंडलों को जन्म दे चुका है। ताज़ा मामला 21 मई को हुई एचएस की एलाइड की प्रारंभिक परीक्षा का है। इस परीक्षा के सीसेट के पेपर में 32 सवालों को 10 महीने पहले यानी जुलाई 2022 में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र में से लेकर हूबहू छाप दिया गया। 10 महीने पहले हुई परीक्षा के प्रश्नों को इस तरह से 32 की संख्या में दोबारा से यूं का यूं देना एक गंभीर गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा है। यह संयोग नहीं हो सकता कि इस तरह से 32 सवालों को उठाकर सेम टू सेम अगली परीक्षा में दे दिया जाए। इसके लिए पेपर गिविंग एजेंसी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। एचपीएससी ने जिस एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होना बेहद लाजमी है, क्योंकि भारी भरकम बजट के साथ पेपर देने की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को दी जाती है। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह से सेम टू सेम प्रश्न छाप दिए गए हों। इससे पहले एचपीएससी ने जनवरी में वेटनरी सर्जन की परीक्षा में 2017 में महाराष्ट्र में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र से 24 सवाल हूबहू लिए थे। इस पर भारी बवाल भी हुआ था और यह मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ साथ ही कई भर्तियां और भी विवादों में घेरे में रही हैं, जिसके चलते एचपीएससी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। 2019 में एचईएस एलाइड की सर्विस की परीक्षा में आंसर शीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया। डिप्टी सेक्रेटरी एचईएस अनिल डागर को 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस भारी गड़बड़ झाले के करते इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जनवरी 2023 में एडीओ के 600 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई, लेकिन चयन सिर्फ 50 युवाओं का हुआ, क्योंकि इसमें कट ऑफ लिस्ट 50% कर दी गई थी। इससे युवा पार नहीं कर पाए, जिसके चलते इस मामले ने काफ़ी तुल पकड़ा। बाद में दूसरी परीक्षाओं में कट ऑफ घटाई गई। पीजीटी की भर्ती की प्रक्रिया 2019 से चल रही है। यह पहले एचएसएससी के पास था, फिर एचपीएससी के जिम्मे दिया गया। जब परीक्षा का समय आया तो पैटर्न ही बदल दिया गया। इसमें तय किया गया कि मुख्य परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। अब सरकार ने भर्ती ही रद्द कर दी है और इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। माइनिंग ऑफिसर डीडीएस में 4 प्रकाश की भर्ती में आयोग ने प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत था, क्योंकि प्रश्न पत्र हिंदी के साथ देना जो अनिवार्य था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार यूपीएससी की परीक्षा में भी स्थानीय भाषाओं में कराने का फैसला ले चुकी है। इन भर्तियों की परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है, जिसके चलते हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंटों के लिए इस परीक्षा को पास करना नामुमकिन हो गया है। यानी एचपीएससी को लेकर जो जिम्मा दिया गया था वो उसके ऊपर खरी नहीं उतर रही है। एचपीएससी की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों में उसकी फजीयत हो चुकी है, उसकी कार्यप्रणाली पर, उसकी वर्किंग पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, तो ऐसे में खट्टर सरकार के लिए नई मुश्किलें बढ़ गई हैं और विपक्ष को उसे घेरने का मौका मिल गया है। एचपीएससी की फेर भर्ती देने की पहली जिम्मेदारी है। अगर उसकी वर्किंग में, उसके पेपरों में, उसकी चेकिंग व्यवस्था में कोई लापरवाही होगी, कोई गड़बड़ होगी, तो इससे सालों से तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यानी गलत लोग नौकरियां ले जाएंगे और मेहनत करने वाले रह जाएंगे। वैसे खट्टर सरकार के दौरान पहले की सरकारों के मुकाबले में काफ़ी फेर भर्तियाँ हुई हैं, लेकिन जो 20-30% की जो गड़बड़ी बची हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के हजारों युवा इन भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं। और ऐसे में अगर भर्ती की कार्यप्रणाली के अंदर गड़बड़ होगी तो इससे हजारों युवाओं का भविष्य खराब होगा। सीएम खट्टर साहब की जिम्मेदारी है कि वे अपने इस आयोग को पटरी पर ले जाएं, इसके सिस्टम में सुधार करें और इसे गड़बड़ी के रास्ते पर ले जाने वाले अधिकारियों और कर्ताधर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि हरियाणा के युवा खट्टर साहब के उस बात पर अभी भी यकीन कर रहे हैं कि उनके राज में बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरियां दी जाती हैं। लेकिन एक ही परीक्षा के अंदर 32 सवालों का रिपीट होना कोई चूक नहीं की जा सकती, बल्कि इसे सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत ही दिया गया होगा। इस तरह से 32 सवाल देश की दूसरी परीक्षाओं में कहीं भी रिपीट नहीं हुए हैं। एचपीएससी की इस नई ताज़ा कारगुजारी ने साबित कर दिया है कि एचपीएससी का अंदर का सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ में चल रहा है और कुछ लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये खट्टर साहब की जिम्मेदारी है कि वे हरियाणा के युवाओं के भविष्य को तय करने वाली इस एजेंसी
को फिर से ट्रैक पर लेकर आए और इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने का पुख्ता इंतजाम करें, वरना पिछली भर्तियों की तरह आगे भी भर्तियां कोर्टों में फंसती रहेंगी। एचपीएससी के जिम्मे समय पर फेर भर्तियां कराने का जिम्मा है, लेकिन एचपीएससी ने पिछले 7 साल के दौरान आधा दर्जन बार बड़ी परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ियां की हैं, जिसके चलते वो भर्तियां कोर्टों में फंसकर रह गई हैं। एक तरफ खट्टर साहब समय पर युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की संस्था एचपीएससी में भारी गड़बड़झाला हो रहा है। अब देखने की बात यही है, इस ताज़ा विवाद के बाद मुख्यमंत्री खट्टर कोई एक्शन लेते हैं या एक बार फिर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। एचपीएससी की इतनी बड़ी लापरवाही को इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पेपर देने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ के एग्रीमेंट को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। एचपीएससी की परीक्षाओं को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।